अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके लिया गया है साथियों अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू थे आपके 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष साथियों। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घंटा मर्दाल किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? घंटा जो मर्दाल है ये आपके किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर दे दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है ये लोक नृत्य। तो याद रखना साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खेल गोपाल किस खेल का लोक नृत्य है साथियों? खेल गोपाल जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है साथियों आपके असम राज्य का। किसका है? असम राज्य का है, याद रखना। ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपके असम का है। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? विदेशिया जो है ये आपके किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों ये आपके बिहार राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बिहार राज्य का लोक नृत्य है आपका विदेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी कहाँ है साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। मणिपुर की राजधानी, तो ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होना चाहिए। मणिपुर की राजधानी है वो कौन सी? इम्फाल। क्या है साथियों? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? गीता रहस्य नामक पुस्तक है, उसके आपसे यहाँ पर लेखक पूछा है तो वो लेखक कौन है? तो उसके लेखक है साथियों बाल गंगाधर तिलक। कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक है आपके गीता रहस्य पुस्तक के लेखक साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था साथियों? स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो पहला भाषाई राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था साथियों? आंध्र प्रदेश था आपका स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो साथियों होती है आपकी 5। कितनी होती है? 5 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी होती है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्या पूछा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपकी होती है 15। कितने न्यायाधीश होते हैं साथियों? 15 होते हैं। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्लेइंग इट माई वे साथियों। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो प्लेइंग इट माई वे जो है वो किसकी आत्मकथा है ये आपसे पूछी है। तो साथियों ये आपकी आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। किसकी साथियों? सचिन तेंदुलकर जी की है प्लेइंग इट माई वे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में। ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम, तो पहली भारतीय महिला है आपकी तन्वी शाह। कौन है साथियों? तन्वी शाह है आपकी ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला। तो साथियों ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है साथियों? तो किस देश के संविधान से प्रभावित है आपके भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया? तो ये है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किसके संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह उल्लेखित है। तो यह किस आर्टिकल में उल्लेखित है साथियों कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो यह दिया गया साथियों उल्लेखित है आपके आर्टिकल 64 में। किसमें है साथियों? आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 64 में यह उल्लेखित है। तो याद रखना ऑप्शन जो है वो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है साथियों? तो यह है आपके अनुच्छेद 124 के तहत, आर्टिकल 1 to 4 के तहत है आपके। याद रखना ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं साथियों किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद।